हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स का 6 मई का जो करंट अफेयर्स बना है उसको चलिए हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बना है कि हाल ही में किसने गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। तो ये है दोस्तों, भाग लिया है नरेंद्र मोदी ने, याद रखिएगा दोस्तों। अब बात आती है इसका उद्देश्य क्या है भाग लेने का, तो भी कुछ उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात बनती है कि इस शिखर सम्मेलन का थीम क्या था, तो याद रखिएगा यूनाइटेड एजेंट कोविड-19 इसका थीम रखा गया था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। बात आती है दोस्तों NAM का, तो NAM की अगर बात आती है तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो तो नाम एलिजेंट मोमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद आती है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसको हिंदी में बोला जाता है। तो अगर बात करते हैं गुट निरपेक्ष को, तो गुट निरपेक्ष की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1961 में हुआ था और इसकी मुख्यालय दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया में है। अगर बात किया जाए अध्यक्ष, तो याद रखिएगा इल्हम अलीयेव इसका अध्यक्ष है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइस दिवस कब मनाया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों ये मिडवाइस दिवस मनाया गया 5 मई को। अब बात आती है इससे जो इम्पोर्टेंट बनता है वो क्या इसका उद्देश्य रहा है, तो याद रखिएगा कि इस दिवस का उद्देश्य एडवाइस के काम को मान्यता देने और माताओं और उनके नवजात शिशु को प्रदान की जाने वाली आवश्यकता की देखभाल में मिडवाइट्स की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष ये 5 मई को मनाया जाता है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। बात आती है कि इसे मनाने की घोषणा सबसे पहले किसने की थी, तो WHO ने इसे मनाने की घोषणा की थी। बात आती है दोस्तों इसके थीम का, तो थीम है याद रखिएगा दोस्तों सेलिब्रेट डेमोस्ट्रेट मोबाइल्स यूनिट आवर टाइम इज नाउ, ये इसका थीम था दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। बात आती है WHO का, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगर हिंदी में बात इसकी समझे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसके बाद आती है कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को दोस्तों ओटो की स्थापना हुआ था। उसके बाद अगर बात किया जाए कि WHO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ई-मार्क टिपलेस पोर्टल सरल कनेक्शन लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो लॉन्च किया है ये आपका नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। अब याद रखिएगा किसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्वयं सहायता समूह को केंद्र और राज्य सरकार के खरीदारों तक पहुंचाने के लिए बाजार में उपलब्ध कराना। उसके बाद होती है कि नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में UNESCO गेल मरनो केनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 किसने जीता है, तो याद रखिए ये जो जीता है दोस्तों जीनेत बियोडो-लिमा, इसका नाम है दोस्तों जीनेत बियोडो-लिमा। ये कहाँ का रहने वाला है दोस्तों, तो ये आपका कोलंबिया का रहने वाला है, याद रखिएगा दोस्तों। अब बात होती है UNESCO का, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आती है कि संयुक्त, अगर हिंदी में देख ले तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसका हिंदी में होता है फुल फॉर्म। उसके बाद अगर बात किया जाए कि स्थापना दोस्तों, तो याद रखिएगा UNESCO की स्थापना जो हुआ वो 4 नवंबर 1946 को इसका स्थापना हुआ है। वही अगर बात देखा जाए इसका मुख्यालय, तो पेरिस में इसका मुख्यालय है और इसका अध्यक्ष अगर बात किया जाए दोस्तों तो आंद्रे ओजोले इसका अध्यक्ष है, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने कोविड-19 महामारी पर कोविड-19 मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है, तो ये जो लॉन्च किया है दोस्तों ये डॉक्टर हर्षवर्धन
ने किया है। उसके बाद होते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक समूह ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंटी डी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट एंटी के रूप में जो नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है दोस्तों मोहम्मद डोडाइगन। याद रखिएगा दोस्तों मोहम्मद डोडाइगन को नियुक्त किया गया। अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बनता है उसको हम लोग देखते हैं कि विश्व बैंक, ठीक है, तो विश्व बैंक की अगर बात आती है तो विश्व बैंक की सबसे बात आती है तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो जुलाई 1944 को इसका स्थापना हो गया था। मुख्यालय विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी है। अगर बात किया जाए एमडी और सीईओ तो याद रखिएगा डेविड माल्पास एमडी और सीईओ है, ये विश्व बैंक का है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात आती है कि हाल ही में किस देश ने वार्षिक क्रिकेट अवार्ड की घोषणा की है, तो याद रखिएगा ये जो घोषणा किया है ये न्यूजीलैंड ने की है। इसके बाद अगर बात करता है इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, तो विश्व में जो क्रिकेट रेगुलेट होता है वो आईसीसी करता है, ठीक है दोस्तों। अब आईसीसी जब करता है तो उसके बारे में तो बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखिए आईसीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद होता है हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। उसके बाद अगर बात किया जाए इसकी स्थापना दोस्तों तो 15 जून 1909 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। मुख्यालय की अगर बात किया जाए दोस्तों तो दुबई इसका मुख्यालय, और सीईओ की अगर बात किया जाए तो मनु साहनी इसका सीईओ है। अगर बात किया जाए अध्यक्ष तो याद रखिएगा शशांक मनोहर इसका अध्यक्ष है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किसने बॉलीवुड में एक होम टू होम फंडरेसर कॉन्सर्ट ऑफ इंडिया शुरू किया है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो क्या है ये आपका क्या है, ये आप जो करने वाला ये आपका फेसबुक है। याद रखिएगा फेसबुक क्या है, फेसबुक एक सोशल साइट है दोस्तों। अगर बात किया जाए कि फेसबुक की स्थापना जो हुआ था वो आपका 2004 में हुआ था। अगर बात किया जाए दोस्तों इसका मुख्यालय तो कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है दोस्तों। वही बात किया जाए कि इसका सीईओ कौन है तो फेसबुक का जो सीईओ हो गया वो मार्क जुकरबर्ग इसका सीईओ है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया गया, तो ये जो मनाया गया दोस्तों ये मनाया गया आपका 4 मई को। अब इनसे जो इम्पोर्टेंट बनता है इसके बारे में उसको थोड़ा सा हम लोग कवर करते हैं। इसमें देखिए कहता है इस दिवस को फाइटरों के बलिदान को याद करने के लिए और उसको सम्मान देने के लिए 4 मई को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब बात करता है कि सबसे पहले इसे कब मनाया था, क्वेश्चन बन सकता है, तो सबसे पहले जिसको मनाया गया था दोस्तों वो 1999 में इसे मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में वाडा ने भारतीय चक्का फेंक संदीप कुमार पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया, तो संदीप कुमार किससे संबंधित है, चक्का फेंक से। अब बात होता है कि इस पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है, तो याद रखिएगा दोस्तों इस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है ये 4 साल का लगाया गया है दोस्तों। किसने लगाया है, वाडा ने लगाया गया। अब बात आती है वाडा, तो वाडा के बारे में हम लोग जानते हैं। कहता है कि किसी भी खेल में खिलाड़ी डोपिंग का प्रयोग ना करे, इसका जो देखभाल करता है वो कौन करता है, वो वाडा संस्था करता है। अब बात होती है वाडा, तो वाडा का फुल फॉर्म होता है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अब बात होती है इसकी स्थापना की, तो इसका स्थापना 10 नवंबर 1999 को इसकी स्थापना हुआ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अब बात होती है कि वाडा का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा ये मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष याद रखिएगा इसका जॉन फाहे है इसका अध्यक्ष है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। ये वाडा के बारे में डिटेल्स है, उसके बारे में वाडा के बारे में आगे बढ़िए। अब बात होती है अमेरिका कि अमेरिका में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि अमेरिका में जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया वो 4 मई को मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 4 मई को अमेरिका
में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। अब बात होता है कि अमेरिका, तो क्वेश्चन तो अमेरिका का नहीं पूछता दोस्तों, अगर पूछ सकता है तो भारत का पूछता है कि भारत में कब पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि अपना भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात होती है कि हाल ही में किस सोशल ऐप ने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, याद रखिएगा कि हाल ही में किस सोशल ऐप ने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है। तो ये जो क्या है दोस्तों, ये टिकटॉक ने किया है। ठीक है, अब बात होती है इसके बारे में क्या है जागरूकता जो कि हम लोग को जानना चाहिए। तो याद रखिएगा कि मत कर फॉरवर्ड अभियान का उद्देश्य है कि गलत सूचना का प्रसार के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना। इस अभियान में अगर बात किया जाए तो इस अभियान में विराट कोहली, सारा अली खान, आयुष्मान खुराना और कृति सेन ये सब शामिल है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा जो कि अभी क्वेश्चन बना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात होती है कि हाल ही में किस शहर में पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की है। तो ये जो क्या है दोस्तों, ये जो कोविड-19 बस लॉन्च किया है ये आपका मुंबई में क्या है, याद रखिएगा दोस्तों। अब बात आती है मुंबई की, तो मुंबई की अगर बात होती है तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में देखते हैं। कहता है कि कोविड-19 टेस्टिंग बस का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्क्रीनिंग करने का जागरूकता इसमें जानकारी मिलता है दोस्तों। याद रखिएगा कि कोविड-19 बस का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्क्रीन करना है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च किया है। तो ये जो लॉन्च किया है दोस्तों ये क्या है आपका हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा दोस्तों किसने क्या है, हिमाचल प्रदेश। अब बात होता है इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके बारे में कि हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा कि इस योजना में शहरी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उसको 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। अब बात होता है क्या जो जिससे इंपॉर्टेंट बन गया, एक ये बन गया। दूसरा बात होती है कि हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की पहला जानना चाहिए कि राजधानी, तो राजधानी शिमला हो गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, अगर वही पार्टी पूछ दे तो बीजेपी पार्टी, और गवर्नर बंडोडारे दतिया। अगर बात किया जाए कि हिमाचल प्रदेश के लोकसभा में कितने सीट है तो याद रखिएगा दोस्तों 4 सीट है, और राज्यसभा में कितने दोस्तों 3 सीट है, और वही विधानसभा में अगर पूछे दोस्तों तो 68 सीट है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में के.एस. निसार अहमद का निधन हुआ, उसका संबंध किस क्षेत्र से था। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि हाल ही में के.एस. निसार अहमद का निधन हुआ तो उसका संबंध किस क्षेत्र से, तो वह एक कवि था दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। तो आज था ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मई का। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों।